पढ़ेंगे इंग्लिश चैप्टर 5 क्लास 7। तो आज की चैप्टर का नाम है गुलिवर इन द लैंड ऑफ जायंट्स। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे बहुत ही बड़े आदमी की, विशाल इंसान की। Goliath's Travels is a famous book of adventure. It was written by Jonathan Swift. Goliath had met a many voyager in the sea and faced many uncommon situations. During one of his voyages, he reached the land of the giants. Here is an extent of his experience narrated in his own words. जो गॉलियथ था वो बहुत सारे एडवेंचर्स करता था, बहुत मतलब एडवेंचर करना पसंद था, काफी जगह घूमना पसंद था। एक बार वो जायंट्स की जगह पे पहुंच गया, तो वो अपनी इसने जो जर्नी है वो वर्ड्स में यहाँ पे समझाई है। After staying in England with my wife and family for 2 months, I understand my next sea voyage, which took me to land of giants called Brodigang. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इंग्लैंड में रहने के बाद जब मैं और मेरी वाइफ 2 महीने बाद उन्होंने अपना नेक्स्ट ट्रिप के लिए गए, जहां पे वो जायंट्स की जगह पे पहुंचे जो कि ब्रॉडिगैंग भी कहलाता था। A giant farmer discovered me and took me up on his farm. He was at least 60 feet high and I was just 6. After a close examination, he realized that I was a human, being like him, only much smaller in size. वो कम से कम 60 फीट का अगर मैं कोई 6 फीट का। उसने बहुत देर तक मुझे देखा, एग्जामिन किया और उसके बाद उसे पता चला कि मैं एक ह्यूमन बीइंग ही हूँ, बिल्कुल उसकी तरह ही जीता जाता इंसान हूँ, बस उससे बहुत छोटा हूँ। He tried to speak to me in his language. The sound of his voice was like the sound of a thunder, but I could not understand anything. I spoke in English in a loud voice. He carried me near his ears, but it was of no use. We could not understand each other's language. उसने मुझसे कुछ बोलना चाहा, पर मैं उसकी लैंग्वेज नहीं समझा। उसकी आवाज जैसे ऐसी थी जैसे कोई ठंडा तूफान हो। फिर मैंने कुछ बोलना चाहा और उसने जो मेरे को अपने कानों के पास नहीं चला, लेकिन वो भी मेरी बात नहीं समझा। हम एक दूसरे की बात समझ नहीं पा रहे थे। The farmer took out of his handkerchief, doubled it and laid it on his palm. He put it on it and walked on it. I couldn't stand due to the movement of his hand, so I lay to my full length. Then he covered me with the ends of his handkerchief and took me home. तो अब क्या करा, ये जो फार्मर था उसने अपने पॉकेट से एक हैंडकरचीफ निकाला, उसे अपने पाम में गया, उसे फोल्ड करा, सब कुछ करा और इन सारे मूवमेंट्स की वजह से वो जो आदमी था वो कुछ कर नहीं पा रहा, तो वो आराम से बैठ गया। इन देन उस फार्मर ने क्या करा, उसने उसे ऐसे फोल्ड करा, उस हैंडकरचीफ को अपने साथ घर लेने चला गया। The farmer called his wife. She too was a giant woman like him. She was 60 feet high. तो जब वो फार्मर से अपने घर लेकर गया, उसने देखा जो फार्मर की वाइफ थी वो भी 60 फीट की थी, वो भी उतनी ही ऊंची थी। He showed me to her. At first she screamed and ran back frightened as she seeing a spider or lizard. It took her husband a long time to remove her fear. She watched my behavior and slowly began to touch me and lift me. She behaved very kindly to me. तो अब उसने जब अपनी वाइफ को दिखाया जो वो भी 60 फीट की थी, उसने जब मुझे देखा वो एकदम से डर गई जैसे उसने कोई लिजर्ड या स्पाइडर देख लिया। लेकिन जब वो फार्मर था उसने उसे बड़े ध्यान से, बड़े आराम से समझाने की कोशिश की, नहीं एक इंसान है। फिर वो मेरे पास है, उसने मुझे देखा और वो भी मेरे से बहुत प्यार से मुझे टच करने लगे, देखने लगी मैं कौन हूँ। It was a lunchtime, so all the people in the family took their seat on the table. They were a small family, the farmer, the wife, 3 children and an old grandmother. There was only one good dish of delicious food as I could smell. It was a huge plate of about 24 feet in a diameter. तो उसने कहा कि जब मैं उनके घर पे पहुंचा, उसकी वाइफ ने मुझे बहुत अच्छे से ग्रीट करा। फिर खाने का टाइम तो हो ही रहा था, हम सब एक टेबल पे बैठे। वो उसकी फैमिली बहुत छोटी थी, हस्बैंड, वाइफ, 3 किड्स एंड ग्रैंडमदर। वो सब एक जगह बैठे। मुझे सिर्फ एक ही डिश दिख रही थी जो कि बहुत टेस्टी थी, लेकिन वो भी 24 फीट की प्लेट में थी। The table was 30 feet high. The farmer put me upon the table. I was terribly frightened and kept as far as I could from the edge of the table. The farmer's wife placed some food before me
I bowed low to the farmer and his wife and began to eat. जो वो टेबल जिसमें खाना रखा था वो भी कम से कम 30 फीट की होगी। तो फार्मर ने क्या करा, मुझे उठाया, टेबल पर रख दिया। मुझे डर तो बहुत लगा, बट फिर भी मैं वहां पे ऊपर जब बैठा तो जो फार्मर की वाइफ ने भी मेरे लिए प्लेट लगाई और उसमें खाना रखा। फिर मैं भी उनके साथ खाना खाने लग गया। All were delighted to see me eat. Then the mistress sent her maid to fetch a small medicine cup. It held about the 3 gallons of drink. I lifted the cup in both hands and great difficulty. उसके बाद एक मेड आई जिसने मुझे दवाइयों में का पानी दिया। वो कम से कम उसमें 3 gallons of water होगा, बट फिर भी मैंने कोशिश की इसे पीने की, और मुझे बड़ी दिक्कत हुई इसे पीने में। Then in a most respectful manner, I drank to their health. I drink tasted good. तो अब बच्चों जब वो इंसान था जो जाइंट्स जगह पहुंच गया, तो वो एक फार्मर के से लेता है, उसे अपने घर लेके जाता है, उसे खाना खिलाता है, सब लोग साथ बैठते हैं। वो एक मेडिसिन का एक कप भी देता है जिसको वो जो छोटा इंसान है वो आराम से पीता, कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। I spoke out words loudly in their praises. It made them all laugh heartily. I almost fainted with the laughing noise. Now the farmer made a sign for me to come to his side. As I walked, I tumbled against a crust of bread and fell flat. I got up and once again saw that the good people were all standing around. I took my head and waved it over my head and bowed low 3 times. They were glad to see that I was not hurt. तो बच्चों अब आगे क्या हुआ, वो अपनी बात रखने बहुत ही जोर से बोलता है, जो कि किसी को समझ नहीं आती, बट सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन वो जो छोटा इंसान था, जब उसने उन सबको हंसते देखा तो वो एकदम से डर गया और वो पीछे होने लगा। फिर जो जाइंट मैन था उसने उसे इशारे समझाया, आओ मेरे पीछे आओ। इतने में वो जो छोटा इंसान, जो 6 फीट का इंसान था, 60 फीट के इंसान के पीछे चल रहा होता है, तो रास्ते में ब्रेड होती है जिससे टकरा के वो गिर जाता है। और उसके बाद जो गिरता था वो जैसे उठता है वो देखता है कि जो उसके आसपास के लोग थे वो खुश थे कि हाँ उसको चोट नहीं लगी। ये देख के उसने 3 टाइम्स मतलब 3 बारों के आगे ऐसे बो किया कि थैंक यू सो मच। Just then, the youngest son of the farmer, a boy of 10, took me up and by the legs and held me in the air. I was shaking all over with fear, but his father snatched me from his hand and scolded him for his bad manners. तो इतने में जब मैं चल रहा था मैंने देखा जो फार्मर का 10 साल का बच्चा था उसने एकदम से मुझे हाथों में उठाया। मैं बहुत ज्यादा डर गई जब उसने उठाया, लेकिन जो फार्मर था उसने मेरे को उसके हाथ से लिया और उसे डांटने लगा कि ये बहुत गलत बात है। When we were halfway through the lunch, their pet cat jumped into the lap of the mistress. Hearing the purring noise of the cat, I turned my head. The animal was 3 times the size of an ox. Its frightening look made me trembling. I could not move out of fear. अब आगे क्या हुआ बच्चों, जो भी फार्मर जब वो उसे बचाता है, थोड़ी देर बाद जब वो सब बैठे होते हैं, लंच का टाइम होता है, तो एकदम से उनकी जो पेट होती है केट वो एकदम से भागे हुए आती है, जो मिस्ट्रेस की गोद में आके बैठती है। और वो ये देखे वो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो उससे कम से कम 3 टाइम्स उससे बड़ी है और वो बहुत ज्यादा डरता जाता है और उस डर की वजह से वो हिलता भी नहीं है। 3 dogs of the farmer also came into the room for the leftovers. One of them was a mastiff, the size of the 4 elephants, and the other 2 were greyhounds, somewhat taller than the mastiff, but not so big. आगे चलते चलते उसकी 3 और पेट आए जो डॉग्स से जो आए उसके पास, और जो भी बचा हुआ खाना था वो उसके डॉग्स खाते। जब वो आया तो उसने देखा वो भी इतने बड़े, उनमें से एक तो हाथी जितना बड़ा था, दूसरा और भी बड़े थे। उन सबको देख के वो डर गया। When the lunch was almost over, a nurse came in with a year-old baby in her arms. The boy stretched his hand towards me. The mistress took me up and gave me to him. The baby caught me by the middle and pushed my head on his mouth. I screamed so loudly that he became frightened and let me drop. The mistress held out her orphan to save me from falling down. अब इतने में थोड़ी देर बाद एक अंदर से नर्स आती जिसके हाथ में छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी था। उस बेबी ने मेरी तरफ देखा, मुझे छेड़ा, उसने एकदम से मुझे बहुत ज्यादा मारा जिससे मैं डर गया, मैं बहुत जोर चिल्लाने लगा। मेरी चीख सुन के वो जो बच्चा था वो रोने लगा और उस रोते रोते उसने मेरे को अपने हाथ से छोड़ दिया, लेकिन वो जो नर्स थी उसने मुझे गिरने से बचा लिया।
After lunch, the farmer went back to his field. For his voice and gist, I knew that the wife gave instruction to take good care of me. They had a daughter of 12 years old. She was also 40 feet tall. She was an expert with her needle and made a fine dresses with her dolls. She and her mother made a bed for me in the doll's crate. They put me in the cradle and put it on the hanging shelf. For a fear of rats, the rats was as large as the mischief and much more nimble and fierce. Their tails were about 6 feet long. तो आगे क्या हुआ बच्चों? जैसे ही सब लोगों ने खाना खा लिया, सब रेस्ट करने चले गए, फार्मर जो है वो अपने काम में चला जाता है। जब वो अपने काम पे जाता है तो जो छोटा आदमी समझ जाता है कि इसने अपनी वाइफ से कहा है कि मेरा ध्यान रखे और मेरे अच्छी खातिरदारी करे। जो फार्मर की बेटी होती है वो भी 60 फीट होती है, 12 साल की बेटी, वो बहुत ही अच्छे से अपनी डॉल्स के कपड़े बनाती है। और इसी तरीके से उन्होंने मेरे लिए एक बेड बनाया वो डॉल थिएटर में, और वहां पे लेकिन उन्होंने मुझे ऊपर लिटाया ताकि वहां पे जो चूहे हैं उनकी टेल से 6-6 फीट के, तो उनसे बचाने के लिए चूहों से मुझे। The farmer's daughter was very kind. She made clothes for me, but their clothes were coarse. They also washed my clothes. She taught me their language. When I pointed to something, she tell me its name in her language. जो फार्मर की जो बेटी है वो बहुत ही अच्छे कपड़े में, उसके लिए भी कपड़े पहनाए, वो उसको खिलाते थे, उसके कपड़े भी धोते थे, सारा काम करते थे। फिर उसने उससे लैंग्वेज भी समझी उनकी। I repeated the sound 2 or 3 times. In a few days, I was able to ask her whatever I wanted. She gave me the name of the little man. She looked after me with a lot of care. She never left my side as long as I was there. I called her a little nurse. तो आगे क्या हुआ बच्चों? जो ये छोटी सी बच्ची थी वो उसका इतना ध्यान रखती थी, उसने धीरे धीरे से लैंग्वेज भी समझी। अब जो छोटा इंसान था उसे उनकी लैंग्वेज आ गई, अब उसे जो चाहिए था वो उससे मांग लेती। इसी तरीके से उनकी दोस्ती हो गई, वो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखती, उसे जो भी चाहिए था उसे ला कर देती। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टोरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।